गाइस, दिस इज श्वेतांशले और आज एक बार फिर मैं आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ चुका हूँ और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो कि अभी काफ़ी एसेंशियल है आपको जानने के लिए। और मुझे पता है कि आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जान भी रहे होंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा डिटेल में और अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज अपनी वीडियो को हम फिर से एक बार शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले कुछ ऐसी खबरें जो आप लगातार अभी न्यूज़ चैनल पर और लगातार न्यूज़पेपर्स पर पढ़ रहे होंगे और काफ़ी कॉमन सी खबर है जो आप नेट पर भी अभी आप अगर गूगल खोलें तो शायद सबसे पहले वही मिले। खैर, सबसे पहली खबर कि भारत सरकार ने कुल 59 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। यानी कि अब वो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगी, आपको डाउनलोड के ऑप्शन या तो नहीं मिलेंगे या तो मिलेंगी ही नहीं। आप सिंपली कह सकते हो नहीं ही मिलेंगे। तो वो जो ऐप्स हैं उनको तो आप एक तरह से कह सकते हो कि हाँ ज़रूरी थे, लेकिन उनमें एक ऐसा ऐप था जो सबसे ज़्यादा भारतीय लोग डिमांड कर रहे थे बैन करने की, और वो है टिकटॉक। जी हाँ, अभी ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो जिन पर कि लगातार बातें हो रही हैं कि उनको बैन होना चाहिए था, लेकिन उनमें जो सबसे अहम बैन करने की बात की गई थी, सबसे ज़रूरी था, वो टिकटॉक ही था। तो टिकटॉक बैन हो चुका है और उसके साथ कुल 58 और चाइनीज़ ऐप्स बैन हो चुके हैं। तो ये है वो 59 चाइनीज़ ऐप्स जो सरकार द्वारा बैन हुई हैं। और इन ऐप्स को बैन करने के पीछे सरकार का सिंपली अगर हम देखें तो एक ही कारण था, और वो तो वैसे हम जान रहे हैं कि अभी लगातार भारत और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक ये भी अहम रोल निभा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से जितनी भी इकॉनमी के पैसे मिल रहे हैं आज चाइना को, उनमें एक बहुत बड़ा अहम आईटी सेक्टर से भी आता है। और वो आईटी सेक्टर में ये जो आप 50-60 ऐप्स देख रहे थे लगातार प्ले स्टोर पर, ये काफ़ी भारतीय डाउनलोड कर रहे थे और कई सारे ऐप्स को अपना एक ज़िंदगी जीने का ज़रिया समझ के चल रहे थे। और असल में ये मामूली सा एक लोगों को सोचना चाहिए था कि शायद ये सिर्फ फ़न के लिए था, लेकिन कई लोग इसको फ़न नहीं बल्कि सीरियसली ले लिए थे, और उसका नतीजा ये निकला कि लोग खूब डाउनलोड किए इसको और कई सारे लोग इसको यूज़ किए, और अंततः उसके जो पैसे हैं, उससे जो मिलने वाले पैसे हैं, वो चाइना तक पहुँचे। और आज चाइनीज़ आर्मी और चाइनीज़ इकॉनमी इतनी मजबूत दिख रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन सारे ऐप्स का भी था। तो आईटी सेक्टर एक अहम सेक्टर था जहाँ पर कि भारतीय गवर्नमेंट ने लगाम लगाने के लिए इन सारे ऐप्स को बैन किया। अब ये ऐप्स तो बैन हो गए, लेकिन कई लोगों ने ये सवाल किया कि सरकार को क्या मतलब था इन सारे ऐप्स को बैन करके, उनको क्या मिलने जा रहा है। तो एक तो मैंने पहले ही कारण बताया कि पैसे तो मिल ही रहे हैं, चलिए हम पैसे बचा ले रहे हैं। मतलब आईटी सेक्टर में आप समझ रहे हैं कि कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि चाइनीज़ इकॉनमी को मजबूत करने में अपना रोल निभा रहे थे, तो उन ऐप्स को बैन करना तो ज़रूरी था ही। दूसरी चीज़ कि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके लिए भी ज़रूरी था कि चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, न सिर्फ हाथापाई से, वो तो हमारे सेना में दिख ही रहे हैं हमारे जवान, लेकिन साथ ही साथ यहाँ भी आईटी सेक्टर में भी दे दिया जवाब हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन तीसरा जो सबसे अहम कारण था वो था हमारे देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। हमारी आर्टिकल 69A के तहत जो बात कही गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर सरकार ने ये बात कहा कि प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये इसको मेंटेन रखना है। यानी कि हमारे देश की अखंडता, एकता को बरकरार रखने के लिए हमारे देश में कभी मतभेद वाली भावना ये सब ना आए, सभी एक साथ रहें। और चूंकि हम जान रहे हैं कि लगातार ये टिकटॉक और कई सारे ऐसे ऐप्स थे जिन पर कि तरह तरह के लोग अपनी बातें रखते थे और जो कि बड़ी बेकार की बातें करते थे, और अपनी वीडियोस बनाकर अपने फॉलोअर्स और अपने सपोर्टर्स इकट्ठा करने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी चीज़ों पर वीडियोस बनाते थे जो कि शायद कहीं से भी सही नहीं था। जैसे आपको याद होगा कि एक बार कोई टिकटॉक के बहुत बड़े स्टार हैं जिनका भी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एक आतंकवाद का उन्होंने सपोर्ट किया था। आतंकवाद आप समझ सकते हो कि अगर वो उसका सपोर्ट करते हैं तो फिर वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक अहम कठोर जो निर्णय लिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो एक सराहनीय निर्णय था, और वो अंततः जाकर बैन हो चुके हैं। और उसके साथ साथ कुल 58 और ऐप्स बैन हो चुके हैं। चलिए, तो ये एक बात हो गई कि 59 ऐप्स बैन किए हैं टिकटॉक के साथ साथ कुल 58 चाइनीज़ ऐप्स बैन किए हैं भारतीय गवर्नमेंट ने। लेकिन उनके साथ एक और ऐसा न्यूज़ है जो कि हमारी गवर्नमेंट की एक शानदार कदम सामने आया है, और जो कि ज़रूरी था। और अभी ऐसे वक्त में जब हमारे देश में लॉकडाउन है, कई सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और हमारे देश की अभी हमने कई बार हमें सुनने को मिला करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, खाने का भी और जीने का पैसा नहीं रह रहा है। तो वैसे लोगों के लिए, पुअर सोसाइटीज़ के लिए, यानी कि जो
गरीब समाज के लोग हैं उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक शानदार निर्णय लिया है। और वो निर्णय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून सन 2020 को ये निर्णय लिया है कि जिससे कि कुल 800 मिलियन यानी तकरीबन 80 करोड़ हमारे देश के जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब मेरा मतलब वही पिछड़ा वर्ग, वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और मैं किसी जात को या किसी धर्म को नहीं लेकर बोल रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाएँ या खिला पाएँ, अगर उनको कहीं दिक्कत होती है तो उनको हम पुअर सोसाइटीज़ कहते हैं। तो उस सोसाइटी के लिए कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अगले 5 महीने तक काम करेगा यही फैसला। इसके तहत नवंबर आने तक, यानी कि जो हमारे फेस्टिवल्स का एक मिड सीज़न रहता है, जिस वक्त दशहरा, दिवाली, छठ पूजा और कई सारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बात कही थी कि ज़रूरी था ये कदम उठाना, चूँकि वो ऐसा वक्त रहता है जिस वक्त कि लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। लोग चाहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें भी मिठाई खाने की, नए कपड़े पहनने की, पटाखे फोड़ने की, ये सब की ज़रूरत पड़ती है और उनको भी इच्छा होती है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही सरकार ने ये कदम उठाया है। और वो क्या कदम है, अब उसके बारे में भी मैं बता दूँ। 2 जून 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए गरीबों के लिए कुछ प्लान बनाया है। अगले 5 महीने तक सरकार जो है वो फ्री राशन देगी उन्हें, पुअर सोसाइटीज़ को, जिनको कि कुल हर महीने 5 किलो चावल या गेहूँ मिलेगा और उसके साथ साथ 1 किलो दाल भी मिलेगा। और ये हर महीने अगले 5 महीने तक लगातार चलता रहेगा। और ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि इससे हमारे जो गरीब समाज है हमारे देश के, उनको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि उनको सरकार की तरफ से इस सहारे का काफ़ी संतोष होगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये भी कि हमारा देश इसी तरह से अगर हल्के हल्के कदमों के साथ अगर आगे बढ़े तो इस लॉकडाउन में भी हमारा देश जीत सकता है। अब अंततः मैं उस खबर पर आऊँगा जो सबसे रीसेंट घटना है, जो कि अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं अभी उसके हुए। और ये कोई ऐसी दुर्घटना नहीं है, ये एक बहुत अच्छी सी खबर है और एक शानदार खबर है, जो हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के जवानों को सहारा देने का एक बहुत अहम कदम था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अचानक से ही लद्दाख जाने का फैसला किया था। और वो लद्दाख गए भी और उन्होंने हमारे देश के जवानों को एक सहारा सा दिया, आप कह सकते हो कि उनको सपोर्ट दिया, बताया कि उनके साथ पूरा देश है और खुद प्रधानमंत्री जी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े, जैसी भी ज़रूरत पड़े, वो उनके साथ बने रहेंगे। तो ये भी बहुत अहम कदम था जो सरकार ने उठाया। और उस भाषण में जो वहाँ जाकर उन्होंने दिया, उस भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ द एंड ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन एरा। तो एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन, आप शायद अगर ना समझ रहे हो तो मैं बता दूं इसको कि विस्तारवाद कहते हैं इसको। विस्तारवाद का अंत किया है उन्होंने। और विस्तार क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे पहले मतलब हमारे इस गवर्नमेंट के पहले, मोदी जी के पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स थी वो ऐसी कोशिश करती थी कि लड़ाई से ज़्यादा हम बातचीत से बात को सुलझा लें और चाइना से जो भी विवाद हो उसको हम एक विस्तार देकर उसमें लगाम लगाएं, और जिस तरह से कि किसी भी तरह से बस बात ख़त्म कर दी जाए। लेकिन सरकार ने इस बार कहा है कि ऐसा नहीं होगा। आपकी बार हम ठोस जवाब देंगे, हमारी सेना भी देगी और हमारे देशवासी भी देंगे। तो ये एक शानदार कदम था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एक अहम कदम उठाया। तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि ये कदम आने वाले समय में चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने में हमारी आर्मी जो है उनको भरोसा देगा। आज के लिए बस इतना ही। तो इन खबरों को मैंने आपको जिस तरह से विस्तार से बताया, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई हो। आप मेरे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं कभी भी अपने वीडियोस को, बल्कि मैं कभी ये बात से रेयरली कहा हूँ कि मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सो ऑन। शेयर तो करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं अहम बातों पर बात करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियोस बनाकर आपको दूं, और जितना हो सके उतना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हर खबर तक पहुंचाऊं, तह तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।